हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। अब आप एकदम लगातार डेली के बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिए हैं, जिसका हमने पहला टॉपिक लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसकी वजह से आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने पास एक कलम और एक कॉपी जरूर रखिए। ठीक है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएं वो नोट करते चलिए। और जो भी नए फ्रेंड्स इस चैनल पे को देख रहे हैं वो इससे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट समय तक हम उनको ऐसी वीडियो देते रहेंगे और ऐसे ही उनका हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम आपको पहले एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद रूल समझाएंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कहीं कहीं सिंटैक्स के नाम से भी किसी किसी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ये होता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि राम प्लस श्याम। ठीक है, मतलब कि राम एंड श्याम आर कमिंग। अब देखिए, राम हो गया एक सब्जेक्ट और श्याम हो गया दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी माय डियर फ्रेंड्स पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट यानी कि दो सब्जेक्ट को एंड से जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो जब दो सब्जेक्ट एंड से, तो वहां पे जो भी वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ठीक है, ठीक समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो एग्जांपल दिया हुआ है कि माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गॉड हैज़ कम। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे एंड जुड़ा हुआ है लेकिन हैज़ आया है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे कि माय फ्रेंड मतलब एक ही दोस्त है जो कि फिलोसोफर भी है और क्या है, गाइड भी है। तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में जब एंड से जुड़ेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी वहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए ये रहा आपका रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये पहले एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। दिया हुआ है कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज कमिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इज आया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहले पूरा एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैप्टन अलोंग विद द सेलर वाज ड्रॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब देखिए क्या है कि जो एज वेल एज यहाँ पे आए, यहाँ पे पेरेंट्स है। ठीक है, प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, एंड ऐसे कंडीशन में जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या फिर अलोंग विथ या अनलाइक से जोड़ा गया हो, तो वहाँ पे जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसकी आती है? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। आप चाहे तो इस बात को लिख भी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले द कैप्टन है तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वाज लगा है, न कि इसके अनुसार लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये जो चीज़ें दी गई हैं, जो मटेरियल, इसको आप लिख लीजिए या फिर अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा कि जैसे कि एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू। देखिए एडिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बट बिसाइड, एक्सपेक्ट, इन सब चीज़ों के बाद, इन सब चीज़ों को के साथ यदि जो सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो जो भी वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसे यहाँ पे माई फादर के अनुसार इज आया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है कि नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। ठीक है, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। और नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि नाइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। देखिए जब भी ऐसे कंडीशन में दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया हो, तो जो भी वर्ब आती है वो अपने ठीक पहले, यानी कि ठीक पहले, जैसे फ्रेंड्स दिया हुआ है तो इसके अनुसार वर्ब लगती है, या फ्रेंड्स के अनुसार हैव लगा है, न कि आइदर राम की वजह से लगा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्याम है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगा हुआ है। ऊपर वाले जो रूल था इसमें क्या था कि इसमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ठीक पहले, यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। यहाँ तक जो है ना, ये नाइदर नॉर, आइदर और, ये देखिए हमेशा जोड़े में आता है। नाइदर के बाद हमेशा और नॉर आता है, आइदर के बाद और, नॉट ओनली बट आल्सो, नार और नन बट। इन सब के बाद यदि दो सब्जेक्ट को इन सब चीज़ों से जोड़ा गया हो तो वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या होगा, अपने पास वाले
सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, नेक्स्ट दिया है कि नो न्यूज इज गुड। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, देखने में लगता है यहाँ पे यस लगा हुआ है, देखने में लगेगा आपको प्लूरल, लेकिन ये होता है एक्चुअल में सिंगुलर है। ठीक है, जैसे न्यूज NEWES, NEWES या NEWES, यहाँ पे क्या है कि न्यूज है ना, तो आप अचानक में देखेंगे तो लगेगा कि यार कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये सब जो होते हैं कि देखने में आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन क्या होंगे, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स दिया हुआ है, पॉलिटिक्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी कि पीस ऑफ केक का मतलब होता है, ये एक इडियम है, मतलब कि दाल भात का कौर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दाल भात का कौर है, मतलब कि ईजी। तो पॉलिटिक्स क्या है, इतना ईजी नहीं है। तो ये देखने में क्या लगता है, प्लूरल लगता है, लेकिन होता है सिंगुलर है, इसलिए इजी। आपके एग्जाम में इन सब टॉपिक से एकदम पक्का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि कंफ्यूज करता है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे आर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिस्ट दिया है इसको आप लिख लीजिए। दिया हुआ है कि द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे यस रहेगा, तो आप सोचेंगे कि प्लूरल है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब होगी, नहीं, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, द वेस्ट इंडीज, ऐसे जो अरबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है। ठीक है, ये दोनों बुक है। फिर ये क्या है, खेल है, और ये कुछ बीमारी है, और यहाँ पे बुक्स है, जैसे फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इन सब के पहले जो भी आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम। देखिए जब भी ईच आए, ईच बॉय आए, या फिर मेनी स्टूडेंट आए, मेनी स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर वर्ब वहाँ पे लगता है। तो जैसे ईच, वेरी, एवरी वन, सम वन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, अ मोर देन वन, ये कभी भी आए तो यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगता है हमेशा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ 5 इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मैं नेक्स्ट जो भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ, जो भी मटेरियल हो, चाहे वो जीके का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो मैं क्या उसे आपके लिए पेन द्वारा लिख के बना सकता हूँ, यानी कि पेन से कॉपी पे लिख के उसको मैं आपको मटेरियल समझा सकता हूँ। यदि आपको वो चीज़ अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर आप पेन से भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि समय बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी अपने ये कंप्यूटर से मटेरियल को तैयार कर रहा हूँ तो वहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है, और अकेले सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ टाइपिंग वगैरह सब कुछ अरेंज अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस समय वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, जैसा कि प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हो पा रहा है डेली के बेसिस पे, क्योंकि अब मटेरियल मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ आपके लिए देने के लिए। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं आपको यदि पेन के द्वारा लिख के चीज़ों को समझा दूँ, वहाँ पर लिख के यदि आपको दे दूँ, मतलब हैंड रिटन नोट्स हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। तो आप यदि बोलेंगे हाँ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको हाथ से लिख के दूं, तो क्या होगा कि उससे कि बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, मैं मेरे माइंड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं तुरंत उसको लिख के आपको समझा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, लिखित चीज़ होगी, हैंड रिटन होगा। ठीक है, तो यदि हाँ तो आप कमेंट में यस करके आप जरूर वहाँ पे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।